स्टूडेंट्स, तो आज लेके आए हैं क्लास 9th का साइंस, और साइंस में सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है भाई, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as degree of hotness degree of hotness or coldness of an ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो इसी का क्या होता है? मेजर होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके का स्केल आता है। जो सबसे पहला स्केल है वो है अपने पास सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस। दूसरा स्केल होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और तीसरा स्केल होता है फahrenheit। क्या? फahrenheit। फahrenheit। तो एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है फahrenheit स्केल। क्या होता है? फahrenheit स्केल। ठीक है, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है हमें ये पढ़ना है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है कि जो केल्विन होता है, केल्विन ये इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि अगर सेल्सियस में दिया हो तो सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन में दिया हो तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following in Kelvin। केल्विन में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए पहला सवाल अपने पास 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा है अपने पास 40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा सवाल है अपने पास मान लीजिए अपने पास लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, और पांचवा सवाल हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है। तो जो केल्विन होता है ये इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है 30 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन जो होता है यहाँ पे क्या लिखोगे? 30 प्लस 273। तो केल्विन कितना हो जाएगा? जोड़ो, 3 7 3 10, 2 1 3। तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? 303। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल दे सकते हो आप, 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे, केल्विन इक्वल टू 40 प्लस 273। तो केल्विन कितना हो जाएगा? 3 7 4 11, 2 1 3। तो 40 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 313। तीसरा सवाल दे सकते हो आप 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन कितना होगा? सेल्सियस में कितना हो गया? 100 प्लस 273। तो केल्विन कितना हो जाएगा? 373। कितना हो जाएगा? 373। कितना हो जाएगा? 373। चौथा क्या है अपने पास? 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इक्वल्स टू यहाँ क्या रखोगे? 50 प्लस 273। तो केल्विन कितना हो जाएगा? जोड़ो, 3 7 5 12, 2 1 3। ठीक है, 323 केल्विन। तो 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में तो कितना आएगा? 323। बात समझ में आई? लास्ट क्या बच गया आपके पास? 25 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस से क्या रखोगे? 25 प्लस 273। तो केल्विन कितना आएगा? 5 3 8, 7 2 9 और ये 2, 298 केल्विन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सेल्सियस। ठीक है, हमने सीख लिया कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सीखेंगे कि अगर आपको केल्विन में दिया हो तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बात समझ में आई। अब पहला सवाल क्या है, एक कन्वर्ट करना है 373 केल्विन को, तो केल्विन के लिए क्या लिखोगे, 373 बराबर में डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा बताओ, 373 में से घटा दोगे 273, तो डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 से 2 गया 1, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या अपने पास, 423 केल्विन, 423 केल्विन। तो बताओ केल्विन के लिए कितना रखोगे, 423 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 423 माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0, 2 में से ये आ गया 5, यहां बच गया 150। कितना आएगा, 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या अपने पास, 723 केल्विन, 723 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसको 723 में से क्या करोगे, 723 में से घटा दोगे कितना, 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0, 5, यहां बचा 6 में से 2 गया 4, कितना आएगा, 450। बात समझ में आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।